के दी हो और वो अम्बिलिकस जो होता है वो अपने एपेक्स से अटैच हो, तो वो बेसिकली क्या होगा, सिर्फ वो होगा एम्फेलोसील। एम्फेलोसील, ठीक है, एम्फेलोसील होगा जी, एम्फेलोसील। अच्छा जी, उसके बाद आ गया इन्वेस्टिगेशन फॉर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज, ठीक है, तो एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेयर निमोनिक था जी, पेयर निमोनिक था, पेयर निमोनिक, इसमें HLA-DR27 होगा जी। अबाउट सोडियम क्रोमोलिन ट्रू इज, ठीक है, जो सोडियम क्रोमोलिन होता है ये मास सेल स्टेबलाइजर होता है जी, ये प्रिवेंट एंटीजन एसोसिएटेड विद मास सेल डीग्रेनुलेशन। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो बर्न के लिए होगा वो DIC होगा, DIC के अंदर जो होता है ना वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है जी बर्न पेशेंट का ना। ब्रेकियल प्लेक्सिस डिवीजन इज डन बाय, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की डिवीजन जो होती है वो पेक्ट माइनर मसल करता है। उसके अलावा जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो इनक्लोज कर रहा होता है वो भी पेक्ट माइनर मसल को ही इनक्लोज कर रहा होता है, ठीक है। और मदर टेरेसा से हमने याद किया था जो टीरिस मेजर है वो मीडियल रोटेटर है। अच्छा, शॉर्टन ऑफ ब्रेस्ट, ब्लू डिस्कलोरेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ 2 days, कंसाइनोसिस ऑफ लिप्स एक्सट्रीमिटीज नोटेड, विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज्ड, ठीक है। तो अगर उसने दिया और डिस्क्लोरेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, साइनोसिस ऑफ लिप एक्सट्रीमिटीज, और इन्वेस्टिगेशन आप कौन सी करोगे, तो उसमें आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ HB करोगे जी, ठीक है, साइनोसिस को रूल आउट करने के लिए। पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ ड्यूडेनम इज, पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ ड्यूडेनम इज व्हाट, ठीक है, तो इंटीरियरली उसके स्पियरम मेसेंटेरिक वेसल्स होंगी, पोस्टीरियरली उसके इंफीरियर वेना केवा होगी। अच्छा, स्पियरम मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लॉक, देन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विल बी अफेक्टेड, तो अगर स्पीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लॉक हो जाए, अगर स्पीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो ड्यूडनल जूजनल जंक्शन टू राइट स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो होता है ना, ड्यूडनो जूजनल जंक्शन टू राइट स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन वो अफेक्ट होगा, ड्यूडनो जूजनल जंक्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स याद हो तो पहले होता है जी ड्यूडनम, फिर जूजनम, फिर आइलियम, ठीक है। तो ड्यूडनम और जूजनल का जो जंक्शन है ना, और किस जगह पे, जो राइट साइड पे जो है ना आपका कोलोन का फ्लेक्चर उस साइड पे जी, राइट स्प्लेनिक कोलोन फ्लेक्चर, ठीक है, वहां पे। अच्छा, ओके ओके, पेज नंबर जी 13, इन्फेंट विद डार्क कलर नेपी हेमरेजिक हेमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, तो जो अल कैप है ना, अल कैप HOD से हमने याद किया, तो उसमें होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, अल कैप्टोन यूरिया, अल कैप, ठीक है। अल कैप जो होता है वो HOD ने कैप पहनी हुई है, तो अल कैप्टोन यूरिया जो होता है ना वो HOD में होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, अल कैप्टोन यूरिया, ठीक है। अच्छा, ये ना MCQ नंबर 119 प्लीज कोई कंफर्म कर ले मुझे, तो स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो लेफ्ट साइड पे नहीं होना चाहिए, स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो है वो लेफ्ट साइड पे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन, ठीक है। ये उसने राइट स्प्लेनिक फ्लेक्सर लिखा हुआ है, ये लास्ट टाइम शायद ये चीज, हाँ जी, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए ना, ठीक है, ठीक है, चलो जी, थैंक यू। अच्छा, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, हाँ जी, स्टेम रॉन्ग है। अच्छा, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस, वो कौन सा हार्मोन होता है जो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और कीटोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकागोन होता है सर। अच्छा, और ग्रोथ हार्मोन के मैंने ट्रिगरिंग फैक्टर आप लोगों को याद करवाए थे मुर्गी से, ग्रोथ हार्मोन के, उसको प्लीज ग्लूकागोन से मिक्स नहीं करना, प्लीज 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 प्लीज, हमारा मकसद ये है कि हमने आप लोगों की मिक्सिंग को रोकना है, ये जो मिलावट आप करते हैं ना वो मिलावट रोकनी है। अच्छा, बीटा एडरिनर्जिक कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, तो बीटा एडरिनर्जिक जो होती है वो कार्डियक एक्सरेशन करवाएंगे सर। लास्ट सेमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या रेस्पिरेटरी चेंज होती है, तो उसमें जो होता है वो डिक्रीज FEV1 ओवर FVC, डिक्रीज FEV1, बाद उसने फंक्शनल वाला भी, जो फंक्शनल वाला होता है ना वो ज्यादा होता है TLC से कम, ठीक है, फंक्शनल इज ग्रेटर देन TLC जो प्रेगनेंसी में डिक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर एंड कार्डियोमायोपैथी अकर इन डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो किस में होती है, थायमीन की डेफिशिएंसी में होती है, थायमीन, और थाई को कार्ब से भी हमने याद किया हुआ है, और थायमीन क्या होता है, बीटा B1 होता है ना, तो ये गुड मेमोरी के लिए भी यही होता है B1, ठीक है। तो थायमीन की 3 चीजें आप लोगों ने याद करनी जो MCQs में आती हैं, B1 इज फॉर गुड मेमोरी, B1 इज थायमीन, पहली बात B1 इज थायमीन, फिर B1 इज फॉर गुड मेमोरी, फिर B1 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, और फिर दूसरा ये कि हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो भी इसकी वजह से होती है। उसके बाद आ गया 45-year-old मेल विद मैस्क लाइक फेशियस, ठीक है, रेस्टिंग ट्रेमर्स, तो ये क्या होगा जी, ये बेसिकली होगा सब्सटेंशिया निग्रा का डैमेज, पार्किंसनिज्म की बात हो रही है थी। व्हिच हार्मोन कॉजेस एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड हेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म, तो ये कॉर्टिसोल सर जो एक्स्ट्रा हेपेटिक लीवर से बाहर बाहर जो होता है ना, कॉर्टी,
ये क्या करता है, ये कैटाबॉलिज्म, कॉटी क्या करता है, कैटाबॉलिज्म, कॉटी क्या करता है, कैटाबॉलिज्म। किस चीज की कैटाबॉलिज्म, जो चीजें लीवर से बाहर हैं, लीवर से बाहर है उनकी कैटाबॉलिज्म, लीवर से जो बाहर है उनकी कैटाबॉलिज्म, डन। अच्छा, और जो हेपेटिक है उनकी एनाबॉलिज्म। कॉटी जो है वो बाहर वालों की कैटाबॉलिज्म, कॉटी जो है वो बाहर वालों को काटता है, जो बाहर वाले हैं उनको काट देता है, और जो अंदर वाले हैं उनको संभालता है। अच्छा, उसके बाद नर्व पासेज बिटवीन C5 एंड C6, वो बेसिकली होती है जी C6। ठीक है, पेशेंट आफ्टर आरटीए doesn't need vent support because his respiration working properly. Where is the lesion? तो C3, C4, C5 keeps you alive. तो C5 तक जो है ना वो उसकी फ्रेनिक नर्व की सप्लाई होती है, बिलो C5 जो होता है वो लीजन होगा, इसलिए C5 तक जो है वो क्लियर है, उसको वेंट, वो ब्रीदिंग चलती रहेगी। अच्छा, द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन विल इंक्रीज इफ, इंक्रीज कब होगी उसकी जो एबिलिटी ऑफ द किडनी टू एक्सक्रीट यूरिन, तो जब रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द मेडुला एंड जीएफआर डिक्रीजेस। ठीक है, जब रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द मेडुला और जीएफआर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उस वक्त उसका जो होगा एबिलिटी ऑफ द किडनी टू एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन इंक्रीज होगी। स्ट्रेस इन पेशेंट्स हॉस्पिटल इज ड्यू टू, ठीक है, स्ट्रेस उसको क्यों होता है, पीछे भी था कि उसको स्ट्रेस किस चीज का होता है या वो क्यों परेशान रहता है, तो वो फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप था, इधर उसने व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मेरे साथ मसला क्या हो गया। मेडिकल एथिक्स में स्टडी और मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ होता है जी। और अच्छा, एक आता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो जो इसके पिलर्स होते हैं उसमें आई गेस कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। अच्छा, जर्की मोमेंट्स में, जर्की मोमेंट्स, ट्रिकी मोमेंट्स, ठीक है, जर्की ट्रिक्स जो है हमने उसे याद किया, ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है, और ट्रिक्यूरस टिक्यूरा जो होता है वो रेक्टल प्रोलैप्स में होता है। ये मैं इसलिए इकट्ठे बोल देता हूँ बिकॉज ये कंफ्यूज करते हैं। 36 to 48 आवर्स क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म पी फेल्सीपेरम होता है सर, पी फेल्सीपेरम जो होता है वो होता है। अच्छा, अब जो पी मलेरी है, पी मलेरी है, उसका क्या होता है, लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होती है जी, और शॉर्टेस्ट किसकी होती है, पी फेल्सीपेरम की होती है। स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में ये मेल में एंटर होता है। रेंज ऑफ थेरेपेटिक डोज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, तो डीपी इज विंडो रेंज। ठीक है, उसके बाद आगे हिस्टोलॉजी स्लाइड, एसिना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कौन सा ग्लैंड होगा, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड होगा सर, जिसमें सीरस एसिनाए होंगे, सीरस एसिनाए होंगे, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इन डक्ट्स होगी, तो लैक्रिमल ग्लैंड होगा जी। सीरस एसिनाए से लैक्रिमल ग्लैंड को याद रख लेना, ठीक है। फोलिकुलर लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन क्या होती है, 14-18, 14-18, 14-18, 14 अगस्त बरकत वाला दिन होता है, वो बरकत लिम्फोमा की होती है, ठीक है। अच्छा, और 22 सितंबर से हमने CML का किया था, और उसमें से एक माइनस कर दो तो वो AML का बनेगा, ठीक है। और जो दोस्तों का भाई है, जो यारों का भाई है, वो एम ही है, इविंग सार्कोमा, इविंग सार्कोमा। चलो जी, फोलिकुलर लिम्फोमा 14-18। अगर वो दे के CSF में, अगर वो दे दे कि प्रोटीन जो है वो 150, डेड बीन्स के प्रोटीन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ग्लूकोज जो है वो कम है, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स दिए हों, लिम्फोसाइट्स दिए हो, तो ये डेफिनेटली बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस तो है, लेकिन कौन सा बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस है, अगर लिम्फोसाइट्स दिए हो तो पार्शियली ट्रीटेड बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस है सर। माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन डैमेज, व्हाट विल हैपन, अगर माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन डैमेज हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो नोडिड और इंटरनोड्स में ज्यादा हो जाएगी सर। अरेक्नोइड पाया ड्यूरा मर्ज टू फॉर्म कोक्सीजियल लिगामेंट एट, ठीक है, तो मैंने कहा था कल भी कि ये जो L और S का जो है ना वो कॉम्बिनेशन याद रखना है। लिगामेंट की अगर वो बात करेगा, लिगामेंट की अगर वो बात करेगा तो आपने S1 लगाना है, लेकिन अगर लिगामेंट के साथ वो ना पूछे, अगर वो कहे कि सेगमेंट कोक्सीजियल सेगमेंट कौन सा होगा, तो सेगमेंट के साथ आपने L वाली चीज लगानी है, यानी L1, ठीक है। तो S और L दोनों है, दोनों का आपने ना पेयर्स बनाने हैं, दो S और L की आपस में शादी करवानी है। अगर लिगामेंट की वो बात करेगा तो वो S वाली चीज होगी S2, और अगर वो सेगमेंट की बात करेगा तो वो L वाली चीज होगी L1, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, LS। Complete transaction of brainstem above pons would prevent any voluntary holding of breath, any voluntary holding of breath जो होगी वो prevent होगी, because cerebral cortex की ये बात हो रही है यहाँ पे। Two vertebral arteries converge to form basilar artery, तो उसको क्या कहते हैं, convergent सर। Lateral ventricles आपस में separate किससे होते हैं, septum pellucidum से, septum एक पर्दा होता है वो होता है septum pellucidum, उससे separate होते हैं। उसके बाद आ गया जी, उसने लेफ्ट साइड का वो बता दिया कि टच और प्रेशर लॉस है, तो ये राइट साइडेड एंटीरियर स्पाइनो या वेंट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ निस्टैगमस जो होती है वो वर्टिकल कब होती है, जब हेड टिप्ड साइडवे हो, ठीक है, तो ये निस्टैगमस की सारी टाइप्स हमने की थी, ठीक है। जब हेड टिप साइडवेज हो तो ये वर्टिकल निस्टैगमस, और जब हेड जो है वो अपराइट रखा हो, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल निस्टैगमस, ठीक है। और अगर हेड को मैं फ्लेक्स फॉरवर्ड कर दूं तो ये रोटेटरी निस्टैगमस, ठीक है। तो अगर हेड टिप साइडवेज तो दैट इज व्हाट
वर्टिकल निस्टैगमस, टिप साइडवेज, वर्टिकल निस्टैगमस, ठीक है। इस तरह ही आप करके इसको याद कर लें, दिस इज वर्टिकल निस्टैगमस, ठीक है। हेड टिप साइडवेज, दिस इज वर्टिकल निस्टैगमस, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर अपराइट हो तो वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरह अपने आप को अपराइट करके हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर हेड फ्लेक्स फॉरवर्ड हो लाइक दिस तो दैट इज रोटेटरी निस्टैगमस, और अगर घूमते घूमते रुक जाए तो वो पोस्ट रोटेटरी निस्टैगमस, प्लीज रिमेंबर दिस। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सेप्सिस क्या होता है जी? पॉजिटिव कल्चर होता है। विरुलेंस ऑफ स्टैफ ओरियस, वैसे प्रोटीन होता है, अगर ना दिया तो कोगुलेज पॉजिटिविटी। व्हील डिजीज, पर्दा लपेटा हुआ है, ठीक है, लपेटा हुआ से लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरा व्हील डिजीज में होता है। क्लेमिडिया इज द एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ एब्सेस बैक्टीरियल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो इसके वो जो सीरोटाइप्स भी हमने की थी डी के, ठीक है, L1 L2, वो भी अभी डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लेमिडिया की होती है। बैक्टीरियल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस होता है वो क्लेमिडिया का होता है। गैस गैंग्रीन जो होती है वो विल्चाई करवाता है। रेड बाइट जो होता है स्टेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस, स्टेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस, ठीक है। तो रेड बाइट जो होता है वो किस तरह? मोनिलीफॉर्मिस, 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 स्टेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस। बस अगर नहीं याद रहता तो जिन लोगों को वो मनाल मनाल रेस्टोरेंट का पता है तो बस सोच लें कि जो मनाली फॉर्मस वाला है ना रेस्टोरेंट, मनाल रेस्टोरेंट, उसमें बहुत सारे चूहे होते हैं, ठीक है। मोनिली फॉर्मस, मोनिली फॉर्मस, ठीक है। स्टेप्टोबैसिलस मुनीरी मुनीली फॉर्मस, स्टेप्टोबैसिलस मुनीली फॉर्मस। अच्छा, फंक्शन ऑफ लेक्टोफेरिन इज, ठीक है, लेक्टोफेरिन का जो है वो फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली आयरन को यूटिलाइज नहीं होने देता, प्रिवेंट करता है आयरन यूटिलाइजेशन बाय बैक्टीरिया, प्रिवेंट करता है आयरन यूटिलाइजेशन बाय बैक्टीरिया। एक उसने लॉन्ग सिनेरियो दिया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली टू कॉज अ डिजीज, तो उसने कहा है कि उसको सर्विक्स का वो बता दिया उसने, हाई ग्रेड स्कीमस इंट्राएपिथेलियल लीजन है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मिनाल वालों को हार्ट अटैक हो जाएगा ठीक है। इन्फेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज दैट डिजीज, ठीक है। तो ये उसने ना बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का पूछा है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म करवा रहा होता है? तो वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी जो होता है ना, वो करवाता है सर्वाइकल कैंसर वगैरह, ठीक है। अच्छा, मियासिस ऑफ नोज, मियासिस ऑफ नोज अगर उसने पूछा हो तो नाक पे मक्खी बैठी है, लार्वा फ्लाई, लार्वा फ्लाई, नाक पे क्या बैठी है? मक्खी बैठी है। मियासिस ऑफ नोज इज कॉज्ड बाय लार्वा फ्लाई, लार्वा विच फ्लाई, लार्वा विच फ्लाई, लार्वा फ्लाई, ठीक है, लार्वा विच फ्लाई, लार्वा फ्लाई, नाक पे मक्खी बैठी है, ओके। उसके बाद आगे यंगल कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज जहां भी दिया चुप करके कैंथोबीबा लगा देना है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है जी? कोबलामिन, कोबलामिन, ठीक है। वो मैथिकवाल या कोबलामिन आप कह लें कि वो ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटिक न्यूरोपैथी की, कोबलामिन, कोबलामिन, इसलिए जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स होते हैं उनको विटामिन B12 दे रहते हैं जी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है वो कौन कॉज कर रहा होता है? लेड पॉइजनिंग कॉज कर रही होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है वो लेड पॉइजनिंग कॉज कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया 12-year-old girl is brought to physician, 2 months history of intermittent yellowing of the eyes, physical examination shows no abnormalities except for jaundice, ठीक है। which direct component serum study shows haptoglobin concentration, AST and ALT activities, there is no evidence of injury or exposure to toxins, which of the following additional findings most likely in this patient, ठीक है। तो ये उसने बता दिया है कि उसमें जो हेप्टोग्लोबिन जो है, हेप्टोग्लोबिन जो है और कंसंट्रेशन AST ALT, ठीक है, वो रेफरेंस विद इन द रेफरेंस रेंजेस हैं, ठीक है। जबकि बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन जो होती है वो 3 mg/dL है, डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट जो होता है वो 1 है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा है, ठीक है। टोटल थी of UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज है। वो रिमेंबर वो क्रिगलर, नजार, ड्यूबिन, जॉनसन वो सारे थे, तो उसमें UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हुई हुई है। न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू बी गिवन, तो उसके लिए हम सीक्वेंशियल ट्रायल करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर इज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इफेक्ट ऑफ मैनिटोल क्या होता है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? मैनिटोल को आप दे रहे हो ताकि वो प्रिलिमिनरी एडिमा को